नमस्कार दोस्तों, खगोल विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम पर। पेट्रोलियम क्या है, भारत में पेट्रोलियम की स्थिति क्या है, पेट्रोलियम कैसे बनता है और कच्चे तेल को कैसे शोधन किया जाता है और कच्चे तेल को आम आदमी तक उसे शुद्ध करके कैसे पहुंचाया जाता है। आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम या कच्चे तेल या क्रूड ऑयल पर। अब यह क्रूड ऑयल बनता कैसे है, अब इससे जानने से पहले कि जब से पेट्रोलियम का खोज नहीं किया गया था, प्राचीन काल में रात को लाइट के लिए क्या व्यवस्था किया गया था या रोशनी के लिए क्या व्यवस्था किया गया था। तो ये अगर हम देखेंगे कि एक प्रकार का क्या था, एक प्रकार का मछली था जिसका नाम था सोलमन। सोलमन जो मछली था वो यूएसए में प्रयोग किया जाता था कैंडल के रूप में। प्राचीन काल में क्या क्या किया जाता था, मछली को पकड़ करके उसको सुखवाया जाता था धूप में सुखवाने के बाद अब उसको घर में रख दिया जाता था और कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता था तो इस जो सॉल्मन मछली था, वह सॉल्मन जो फिश है, इसको जला करके रात को रोशनी या फिर लाइट की व्यवस्था किया जाता था। कहाँ पे, यूएसए में। उसी समय पेट्रेल पक्षी को जला करके, क्या बोलते, उसको पकड़ करके उसको मार करके उसको सुखवा दिया जाता था। अब सुखवाने के बाद फिर क्या किया जाता था कि उसको रात में कैंडल के रूप में जलाया जाता था। कहाँ, आयरलैंड में। ठीक, हर समय हर एक स्थान पर कुछ न कुछ व्यवस्था किया जाता था रात को रोशनी के लिए। लेकिन कि जब 19वीं शताब्दी में जब केरोसिन या तो फिर डीजल या पेट्रोल या फिर पेट्रोलियम का खोज किया गया तो यह दुनिया बदल गई। उससे पहले क्या होता था कि यूएसए में व्हेल मछली का तेल निकाल करके रोशनी के लिए काम कार्य किया जाता था। अगर यह मान ले कि यह एक रास्ता है, रास्ते पे क्या होता था, ऐसे बना दिया जाता था, इसमें व्हेल का तेल डाल दिया जाता था और पूरे रास्ते भर क्या होता था, रोशनी बिछी होती थी। 19वीं शताब्दी में पेट्रोल का खोज किया गया। पेट्रोल की खोज के बाद पूरे दुनिया में आधुनिकता आ गई कि मतलब लाइट के लिए व्यवस्था हो गया कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आपके एक लालटेन होता था, उसमें केरोसिन होता था और पूरे रात भर जलता रहता था और रात को यात्रा सभी यात्रीगण कर लेते थे। अब क्या होता है कि यह पेट्रोल कैसे बनता है, यह पेट्रोल बनने की प्रक्रिया क्या होती है कि अगर मान लेते हैं यह स्थल खंड है, यहाँ पे जल खंड है। जल खंड का क्या मतलब, क्या कह सकते हैं, इसको समंदर कहेंगे। ठीक, अगर आपको यह पता होगा कि इस 71% भाग पर जल है पृथ्वी पर और 29% भाग पर स्थल खंड है। इस जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, छोटे जीव, बड़े जीव और स्थल खंड पर भी पाए जाने वाले लगभग सूक्ष्म और बड़े जीव, जब वो उनकी जब मृत्यु हो जाती थी, या कह सकते हैं कि मृतक पेड़ पौधे और जीव मरने के बाद फिर क्या उसके जो अवशेष बचते थे, वह अवशेष कहाँ चले जाते थे, समुद्र के तलहटी में चले जाते थे। और यह तलहटी में जाने के बाद ऊपर से दबाव पड़ता था जिसको बोलते हैं उच्च दबाव, और धरती के नीचे से क्या होता था, उच्च ताप के कारण ऊपर से दबाव पड़ता था, उच्च दाब और उच्च ताप के कारण यह क्या होता था, रूप परिवर्तन कर लिया। यह जो जीवाश्म होता था, जीवों का जो जीवाश्म होता था वह रूप परिवर्तन कर लिया। रूप परिवर्तन करने के बाद इसको कहा गया हाइड्रोकार्बन। इसको कहा गया हाइड्रोकार्बन कहा गया, या क्रूड ऑयल कहा गया, या कच्चा तेल कहा जाता है, या पेट्रोलियम कहा जाता है। यह जो हाइड्रोकार्बन है यह जीवों के अवशेष से बनता है। अब आपको यह लगता है कि आज भी बनता होगा जीवों के अवशेष से, और कितने जीव मरे हैं कि जो पेट्रोल बना है। हम आपको बता दें कि स्थल खंड 29% है, 29% है, और जो जल खंड है 71% है। अब आपको ये बता दें कि स्थल खंड पर आपके आमने सामने जितने भी जीव दिखाई देते हैं वह जीव जल खंड से बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब जो समंदर होता है, महासागर होता है, उसमें जीव पर्याप्त मात्रा में प्लैंकटन या प्लावन, शैवाल और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। उनके क्या होता है, मरने के बाद फिर क्या होता है, वह तलहटी में चले जाते हैं। तलहटी में जाने के बाद यह एक स्थान पर स्टोर हो जाते हैं जिसको बोलते हैं औषधि सेल। औषधि सेल के पास जाकर यह स्टोर हो जाते हैं
जिस कारण से मनुष्य द्वारा खोजने के बाद वह बाहर निकाला जाता है। अब यह तो पता चल गया कि कैसे पेट्रोलियम बनता है। अब पेट्रोलियम को निकाला कैसे गया। प्राचीन काल में पेट्रोलियम की स्थिति यह थी कि मिलने के बाद भी इसका वैल्यू नहीं पता था कि इसका वैल्यू क्या है। प्राचीन काल में कहीं पर भी आप अगर कुएं खोदते थे तो वहां से पानी प्राप्त करने के लिए कुएं खोदा जाता था और वहां पे क्या निकल गया, पेट्रोलियम या तेल निकल गया या कच्चा तेल निकल गया। लेकिन उस टाइम के समय कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता था कि लगभग 20वीं 21वीं सदी में इनका एक इसी का दौर आएगा। ठीक, तो यह देखा जाता है कि जो पेट्रोल निकाला जाता है या तो स्थल खंड पे निकाला जाता है या तो समुद्र में निकाला जाता है। लगभग जितने भी पेट्रोलियम है सभी समुद्र से ही निकाला जाता है और स्थल खंड पे भी कुछ पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो स्थल खंड में जो पेट्रोलियम निकाला जाता है आराम से क्या किया जाता है, इसको शोधन किया जाता है। शोधन कैसे करते हैं, इस टाइम आधुनिक की दुनिया में जीपीएस ग्लोब पोजिशनल सिस्टम से प्रयोग किया जाता है। जब किसी स्थान पर तेल खोजा जाता है आधुनिक दुनिया के हिसाब से उपग्रह में उपस्थित जीपीएस सिस्टम से तेल खोजा जाता है। यह जीपीएस सिस्टम से तेल देखा जाता है, जीपीएस सिस्टम से तेल देखा जाता है। अब यह देखने के बाद यह निर्णय किया जाता है कि किसी भूमि पर तेल है या तो फिर स्थल खंड में या तो समंदर पे तेल है। लेकिन कि इसको दृष्टि मतलब क्लियर करने के लिए विस्फोटक किया जाता है। विस्फोटक करने के बाद उसमें से भूकंपी तरंगे निकलती हैं। वह तरंग डिसाइड कर लेती हैं किस स्थान पे पेट्रोलियम है या स्थल खंड पे है या जल खंड पे है। अगर हम मान लेते हैं कि किसी स्थल खंड पर, जैसे कि भारत के असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में, भारत के असम में डिब्रूगढ़ स्थान पर या डिगबोई स्थान पर पाया जाता है तेल, जो भारत का सबसे पहला तेल कुआं है। ठीक, वो कहाँ है, वह स्थल खंड पे है। यह जो अगला बार जो फिर 1974 को जो तेल खोजा गया भारत में, जिसको बोलते हैं बॉम्बे हाई, वह भारत के पश्चिम दिशा में अरब सागर में यह तेल खोजा गया। कब, 1974 में। इसमें क्या होता है कि यह तेल खोजने से पहले क्या किया जाता है, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर क्या किया जाता है, बनाने बहुत बड़ी नाव होती है। इस प्लेटफॉर्म पर अगर वो किनारे होता है तो इसको परमानेंटली बैठा दिया जाता है, या तो फिर एकदम बीच समंदर में होता है तो यह नाव को फाउंडेशन बना करके, प्लेटफॉर्म बना करके इसमें से तेल निकाला जाता है। अब तेल निकाला कैसे जाता है, इसके नीचे हो सकता है कि 2000 मीटर या 3000 मीटर या 2500 मीटर क्या है, ड्रिलिंग या फिर ड्रिलिंग करना पड़ता है। जैसे कि आपके घर के अगल बगल जल को प्राप्त करने के लिए आप बोर करते हैं, घुमा घुमा कर पाइप जाता है नीचे जमीन में, वैसे ही पेट्रोलियम को खोज करने के लिए धरती में ड्रिलिंग किया जाता है, मतलब होल किया जाता है। और इस होल करने के बाद इस पाइप के माध्यम से अगर मान लेते हैं एक स्थान पे तेल निकल गया, तो वहां पे जाने के बाद, ठीक, यहाँ पे जाने के बाद क्या किया जाता है कि होल करके मतलब तेल को अपने सतह पे लेके आते हैं। अब आपको यह बता दें कि किसी एक भंडारा नहीं होता है तेल के अंदर, औषधि चट्टान होता है। उसी औषधि चट्टान के बीच बीच में तेल पाया जाता है। तो यहाँ पे इसको क्रैक किया जाता है, इस औषधि चट्टान को, जिस प्रकार की वह हर एक स्थान से तेल स्टोर होके एक जगह पे आके स्टोर हो और वहां से हम मशीन से बाहर तेल निकाल सके, पंप के माध्यम से बाहर तेल निकाल सके। यहाँ पे क्या होता है, फिर पंप के माध्यम से तेल निकल लेता है, या तो फिर क्या होता है स्थल खंड पे हो या तो फिर जल समंदर या महासागर में हो। जैसे कि असम में जो तेल निकलता है, राजस्थान में जो तेल निकलता है, गुजरात में जो तेल निकलता है वह स्थल पे निकलता है। लेकिन जो बॉम्बे हाई, मुंबई, महाराष्ट्र में जो तेल निकलता है वह अरब सागर से तेल निकाला जाता है। ठीक, यह हो गया आपका जो देख रहे हैं तेल निकल गया। तेल निकालने के बाद यह पाइप के माध्यम से और टैंकर के माध्यम से तेल शोधन केंद्र रिफाइनरी सेंटर पे पहुंचता है तेल। रिफाइनरी सेंटर यह है डायग्राम। अब पूरे रिफाइनरी जो सेंटर तेल शोधन केंद्र होता है वहां पे एक स्थान पे कच्चे तेल या क्रूड ऑयल स्टोर किया जाता है। इस क्रूड ऑयल स्टोर को करने के बाद यह पाइप के माध्यम से एक क्या आसवाहन टावर में भेजा जाता है।
आसवान टावर क्या होता है, इसमें ही यह क्रूड जो कच्चा तेल होता है वह अलग अलग तापमान पे, अलग अलग घनत्व पे, अलग अलग क्वथनांक पे अपना परिवर्तन, अपना रूप परिवर्तन करते रहते हैं। अब आसवन क्या होता है, आसवन जो आसवन होता है, आप अगर मन में इमेजिंग बैठाते हैं तो आप नमक और जल को एक साथ घोल लें। घोलने के बाद फिर क्या होता है कि उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद जो उसमें जलवाष्प होता है वह आसमान में या फिर वायुमंडल में उड़ जाता है। उसमें जो नमक की मात्रा होती है वही बचता है। इस विधि को आसवन कहते हैं। ठीक, इसको बोला जाता है आसवन टावर। आसवन टावर में क्या होता है, बगल में जितने भी कच्चे तेल होते हैं, कच्चे तेल को एक टैंकर में स्टोर किया जाता है और पाइप के माध्यम से इस आसवन के टावर में भेजा जाता है। और बीच में क्या लिया जाता है, इसमें अग्नि की व्यवस्था किया जाता है और ताप की व्यवस्था किया जाता है। इसको लगभग 350 डिग्री सेल्सियस तापमान को गर्म किया जाता है। इसको कच्चे तेल को 350 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद फिर आसवन टावर में भेजा जाता है। अब जैसे ही क्रूड ऑयल या फिर कच्चे तेल गर्म होता है तो उसमें से सबसे पहले गैस निकलता है। ठीक, सबसे पहले गैस निकलता है और जैसे ही गैस निकलता है और आसमान के ताप पर सबसे ऊपर चला जाता है, गैस चला जाता है, जिसको बोलते हैं एलपीजी। एलपीजी का मतलब क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसको घरेलू गैस के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर जाने के बाद फिर क्या होता है, यह गैस के रूप में निकल जाता है। ठीक, जितने भी पदार्थ इसमें से निकलते हैं, आपको हम बता दें कि जो कच्चा तेल है या पेट्रोलियम है, आपके मार्केट के इर्द गिर्द आप जितने भी पेट्रोल वाले सामान होते हैं, सभी चीज कहाँ से निकलते हैं, कच्चे तेल से ही निकलते हैं। सबका क्वथनांक अलग अलग है। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। अब सबका अलग अलग होता है तो अलग अलग पोजीशन पर और अलग अलग स्थान पर भाग में बांट दिया गया है और अलग अलग निकाला जाता है। अब यह देखा जाता है कि सबसे ऊपर क्या निकलेगा, गैस निकलता है, जिसको बोलते हैं एलपीजी, घरेलू गैस बोलते हैं। नीचे निकलता है पेट्रोल। जो पेट्रोल होता है वो नीचे निकलता है, उसके बाद निकलता है। अब पेट्रोल आपको पता ही है कि आप अपने घर में, अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल का यूज करते हैं, वही पेट्रोल निकलता है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर निकलता है नाफ्था। नाफ्था एक प्रकार का केरोसिन या मिट्टी का तेल होता है। वो भी एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, उपयोग किया जाता है कारखाने में। तीसरे नंबर पे आता है एटीएफ। एटीएफ होता है, इसको बोलते हैं एविएशन, इसको बोला जाता है यूएशन टरबाइन फुल एरोप्लेन ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पे जाता है डीजल। यह डीजल आपको भी पता है कि डीजल आपके घरों और पेट्रोल पंप पर प्रयुक्त होता है। आप पेट्रोल पंप से अपने घर लेके आते हैं। अब अगले बार आता है फ्यूल ऑयल। ये जो फ्यूल ऑयल होता है ये भी ज्वलनशील पदार्थ होता है। इसको कारखाने, मोटर बाइक, इलेक्ट्रिक स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। अंतिम में आता है लुब्रिकेंट ऑयल। लुब्रिकेंट ऑयल क्या होता है, यह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को ढीला करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जैसे कि ग्रीस और मोबिल का प्रयोग करने के लिए किसी भी मशीन में प्रयोग किया जाता है, ताकि वहां पे तापमान और घर्षण का कम हो और उस उपकरण का जो जीवन काल है वह ज्यादा चल सके। और लास्ट जब आने के बाद फिर लास्ट में क्या आता है, यह आता है डामर। डामर का प्रयोग किया जाता है सड़क बनाने के प्रयोग में, जिसको गांव में बोला जाता है अलकतरा। ठीक, वो डामर होता है, उसका उपयोग सड़क बनाने के लिए किया जाता है। अब यह जो पेट्रोलियम होता है इसका 1% भी व्यय नहीं जाता। ठीक, ये आपका हो गया आसवाहन। जैसे ही शोध संस्था पे काम किया जाता है रिफाइनरी सेंटर में। और भारत में अगर देखा जाए तो तेल की स्थिति क्या है, तो भारत में जो तेल की स्थिति है, पूरे अगर देखा जाए पूरे भारत को अगर तेल का खपत जितना है उतने समय क्या होता है, लगभग 12.3%। जैसे कि मान लेते हैं 100% तेल का खपत है, जिसमें से 12.3% खपत भारत में बॉम्बे से, राजस्थान से, गुजरात से और
असम से तेल निकाला जाता है और लगभग इसके बाद फिर जितना तेल बचता है वह विदेशों से आयात किया जाता है। यह वीडियो कैसा लगा? नमस्कार।